श्री गणेशाय नमः। गुरु कृष्ण गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 45वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में अंधकासुर का भगवान शिव की सेना के साथ युद्ध करने का वर्णन किया गया है। श्री सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, तदनंतर मदिरा पान कर नेत्रों को घुमाता हुआ मदमत्त गज के समान गति वाला तथा श्रेष्ठ वीरों के साथ चलने वाला वह प्रचंड वीर बहुत सी सेना से युक्त हो वहां गया। काम के बाण से बंधे हुए उस दैत्य ने वीरक के द्वारा अवरुद्ध मार्ग वाली उस गुफा को उसी प्रकार देखा जैसे तेल पूर्ण जलते हुए दीपक को प्रेम पूर्वक देखकर उसे प्राप्त कर पतंग विनष्ट हो जाता है। उसी प्रकार बार बार देखकर वीरक के द्वारा पीड़ित किए जाने पर भी वह मूर्ख महादैत्यपति अंधक कामाग्नि से दग्ध शरीर वाला हो गया। वीरक ने पाषाण, वृक्ष, वज्र, जल, अग्नि, सर्प एवं अस्त्र शस्त्रों से उसे पीड़ा पहुंचाई और पुनः पीड़ित करके पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। उसका वचन सुनकर अंधक ने अपना अभिप्राय प्रकट किया और उस वीरक के साथ युद्ध करने लगा। आश्चर्य है कि उस अप्रमेय महावीर वीरक ने अंधक को एक मुहूर्त में युद्ध में जीत लिया। महान खड़ग के चूर चूर हो जाने पर दुखी तथा विस्मय रहित वह अंधक युद्ध भूमि छोड़कर भूख प्यास से व्याकुल हो भाग खड़ा हुआ। तत्पश्चात प्रहलाद आदि प्रधान दैत्य उसके साथ युद्ध करने लगे, किंतु अत्यंत भयंकर वे दैत्य अनेक शास्त्रों से लड़ते हुए पराजित होने के कारण लज्जित हो गए। तब विरोचन, बलि, हजारों भुजाओं वाला बाण, हजी, कुचम्ब, शंबर एवं व्रत आदि पराक्रमी दैत्य युद्ध करने लगे। चारों ओर से घेर कर युद्ध करते हुए उन दैत्यों को शिव जी के गण वीरक ने पराजित कर दिया। उनके दो टुकड़े कर दिए। बहुत से दानवों के मर जाने पर और कुछ के शेष रहने पर सिद्ध संघों ने जय जयकार किया। मैदा, मांस, पीव से महाभयंकर उस युद्ध के बीच गीदड़ आनंद से नाचने लगे एवं रुधिर के भयंकर कीचड़ में विचरण करते हुए मांसाहारी जंतुओं से सारी रणभूमि भयंकर दिखाई पड़ने लगी। उस समय वीरक द्वारा दैत्यों के विनष्ट हो जाने पर भगवान सदाशिव ने दाक्षायणी को सांत्वना देकर कहा, हे प्रिय, मैंने पूर्व में जिस कठिन महापशुपत व्रत को किया था उसे करने जा रहा हूँ। शिव जी बोले, हे देवी, रात दिन आपके साथ प्रसंग के कारण मेरी सेना का क्षय हो गया। मरण धर्मा दैत्यों के द्वारा मेरी अमर्त्य सेना का विनाश हुआ। यह किसी पुण्य नाशक ग्रह का ही प्रभाव है। हे सुंदरी, अब मैं वन में जाकर परम दिव्य एवं अद्भुत वर प्राप्त कर अत्यंत कठिन व्रत करूंगा। तुम पूर्ण रूप से भय रहित तथा शोक विहीन रहना। श्री सनत कुमार बोले, इतना वचन कहकर अत्यंत तेजस्वी महात्मा शंकर अपने श्रृंगी का धीरे से शब्द करके अत्यंत घोर पुण्यतम वन में जाकर पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने लगे। जिस व्रत को देवता एवं दानव भी करने में समर्थ नहीं है, उसे उन्होंने 1000 वर्ष पर्यंत किया। उस समय पतिव्रता तथा शील गुण से संपन्न देवी पार्वती मंदर पर्वत पर स्थित हो सदाशिव के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई अकेले ही गुफा के अंदर सदा भयभीत तथा दुखी रहा करती थी। उस समय पुत्र वीरक ही उनकी रक्षा करता था।
इसके बाद वरदान से उन्मत्त तथा कामदेव के बाणों से धैर्य रहित वह दैत्य बड़ी शीघ्रता से प्रहलाद आदि दैत्यों के साथ उस गुफा के पास आ गया। उसने भोजन, पान एवं निद्रा का परित्याग कर कुपित हो अपने सैनिकों को साथ लेकर 505 रात दिन वीरक के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। खड़ग, बर्छी, भिंदीपाल, गदा, भुशुंडी, अर्धचंद्रमा के समान वितस्त्री मात्र तथा कछुए के समान मुख वाले प्रकाशमान बाणों, तीक्ष्ण त्रिशूलों, परशु, तोमर, मुदगर, खड़ग, गोले, पर्वत, वृक्ष तथा दिव्यास्त्रों से उस वीरक ने दैत्यों के साथ युद्ध किया। दैत्यों द्वारा चलाए गए उन शस्त्रों से गुफा के द्वार बंद हो गए, कहीं लेश मात्र भी प्रकाश नहीं रहा। वीरक भी शस्त्रों की चोट से आहत होकर गुफा के द्वार पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। सभी दैत्यों से तथा उनके अस्त्रों से मुहूर्त मात्र के लिए वीरक को आच्छादित देखकर तथा यह देखकर कि यह भयंकर दैत्यों को हटा नहीं पा रहे हैं, गुफा में स्थित देवी ने भय पूर्वक सखियों के साथ श्री ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त गणों की सेना का स्मरण किया। उनके स्मरण मात्र से ही ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा इंद्र सभी सैनिकों के साथ स्त्री रूप धारण कर वहां आ गए। स्त्री बनकर वे देवता, मुनि, महात्मा, सिद्ध, नाग तथा गुहयक पर्वतराज की पुत्री को गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए। उनके स्त्री रूप धारण करने का कारण यह था कि उत्तम राजा के आसनस्थ होने पर उसके अंतःपुर में पुरुष वेश में जाना निषिद्ध है। इसीलिए वे स्त्री समूह के रूप में एकत्रित हो गए। वीर कार्य करने वाली ये अद्भुत रूप वाली स्त्रियां जब देवी पार्वती की गुफा में प्रविष्ट हुई तो उन स्त्रियों को देखकर देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गई। उस समय सैकड़ों हजारों नितंबनी स्त्रियों के द्वारा प्रलयकाली प्रचंड मेघ के समान होश वाली तथा विजय देने वाली हजारों भेड़ियां और शंख बजाए गए। अद्भुत तथा प्रचंड पराक्रम वाला वीरक भी मूर्छा मूर्छा त्याग कर शस्त्र को लेकर महारथियों के आगे खड़ा हो गया और उन्हीं शस्त्रों से दैत्यों का वध करने लगा। उस समय हाथ में दंड लिए हुए ब्राह्मी, क्रोध से युक्त चित्त वाली गौरी, अपने हाथों में शंख, गदा, चक्र तथा धनुष धारण किए हुए नारायणी, हाथ में लांगल दंड लिए कांचन के समान वर्ण वाली यो मालका तथा हाथ में हजारों धार वाले प्रचंड वेग से युक्त उग्र वेग वाले वज्र को लिए हुए इंद्री युद्ध हेतु निकल पड़ी। हजारों नेत्रों वाली, युद्ध में निश्चल रहने वाली, सो अत्यंत दुर्जय, सैकड़ों दैत्यों से भी पराजित न होने वाली तथा भयंकर मुख वाली वैश्वानरी तथा हाथ में दंड लिए हुए उग्र याम्या शक्ति भी युद्ध में प्रवृत्त हो गई। हाथ में हाथ में अत्यंत तीक्ष्ण तलवार तथा घोर धनुष लेकर निरति शक्ति आई। वरुण का पाश हाथ में धारण कर युद्ध की अभिलाषा करती हुई तोयालिका निकल पड़ी। प्रचंड पवन की महाशक्ति भूख से व्याकुल हो हाथ में अंकुश लेकर एवं कुबेर की शक्ति हाथ में प्रलय काल की अग्नि के समान गदा लेकर युद्ध भूमि में आ पहुंची। तीक्ष्ण मुख वाली कुरूपा, नख रूप आयुध वाली, नाग के समान भयंकर यक्षेश्वरी आदि देवियां तथा इसी प्रकार की अन्य सैकड़ों देवियां संग्राम भूमि में निकल पड़ी। उनकी अपार सेना देखकर वे देवियां विस्मित, भय से व्याकुल, फीके वर्ण वाली तथा अत्यंत कातर हो गईं। उसके बाद ब्राह्मणी आदि सभी देव शक्तियों ने पार्वती की सम्मति से अपने मन को समाहित कर वीरक को अपना सेनापति बनाया। इसके बाद वरदान से शक्ति संपन्न प्रधान दैत्य मन में यह विचार कर
अभूतपूर्व युद्ध करने लगे कि आज इन नारियों से हम मृत्यु को प्राप्त होंगे अथवा इन पर विजय प्राप्त करेंगे। उस समय संग्राम भूमि में अद्भुत बुद्धि संपन्न वीरक को अपना सेनापति बनाकर देवी पार्वती ने सखियों के साथ युद्ध में अद्भुत युद्ध कौशल दिखलाया। महापराक्रमी हिरण्याक्ष पुत्र राजा अंधक ने महाव्यूह की रचना की और भगवान विष्णु की संभावना करके यम की शक्ति को अवस्थित देखकर उनसे लड़ने के लिए महाभयंकर गिल नामक राक्षस को नियुक्त किया। ब्रह्मा जी की सेवा करने से उसका मुख अत्यंत विकराल हो गया था, इसीलिए उसे मारने के लिए भगवान विष्णु आए। उसी समय 1000 वर्ष बीत जाने पर प्रलयकालीन हजारों सूर्य के समान कांति वाले व्याघ्र चर्मधारी भगवान शिव जी भी कुपित होकर युद्ध भूमि में आए। तब उन महेश्वर को युद्ध भूमि में आया देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई उन स्त्रियों ने वीरक को साथ लेकर महायुद्ध किया। उस समय सिर झुकाकर सदाशिव को प्रणाम करके पति का पराक्रम प्रदर्शित करती हुई देवी गौरी ने प्रसन्नता पूर्वक घोर युद्ध किया। उसके बाद शंकर जी देवी पार्वती को हृदय से लगाकर गुफा के भीतर प्रविष्ट हो गए। देवी पार्वती ने उन हजारों स्त्रियों को अनेक प्रकार से सम्मानित कर विदा किया और वीरक को गुफा के द्वार पर रहने दिया। उसके बाद नीति में विचक्षण उस असुर ने देवी गौरी एवं गिरीश को संग्राम भूमि में ना देखकर शिव जी के पास विघस नामक अपना दूत भेजा। उस संग्राम में देवताओं के प्रहार से शत विशत शरीर वाले उस दैत्य ने शिव जी के पास जाकर उन्हें सिर से प्रणाम कर गर्वयुक्त कठोर वचन कहा। दूत बोला, हे शंभु, अंधक द्वारा भेजा गया मैं इस गुफा में प्रविष्ट हुआ। उस अंधक ने आपको संदेश भेजा है कि आपको स्त्री से कोई प्रयोजन नहीं है, अतः इस रूपवती युक्ति नारी को शीघ्र ही त्याग दो। प्राय आप तपस्वी को अंतःकरण को दूषित करने वाले क्षमा आदि गुणों का सेवन करना चाहिए, मुनियों से विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार कर मैं आपसे विरोध नहीं करना चाहता। वस्तुतः आप तपस्वी मुनि नहीं हो किंतु शत्रु हो। हे धूर्त तापस, तुम हम दैत्यों के महाविरोधी शत्रु हो, अतः शीघ्रता से मेरे साथ युद्ध करो। मैं आज ही आपका वध करके रसातल पहुंचाता हूँ। श्री सनत कुमार बोले, दूत के मुख से यह वचन सुनकर सज्जनों के रक्षक, दुष्टों के मद को नष्ट करने वाले कपाल माली महान त्रिनेत्र शंभु शोकाग्नि से जलते हुए बड़े क्रोध से उस दूत से कहने लगे। शिव जी बोले, हे दूत, तुमने जो बात कही है वह बड़ी कठोर है। अब तुम शीघ्र चले जाओ और उससे कहो, यदि तुम बलवान हो तो शीघ्र आकर मेरे साथ बलपूर्वक युद्ध करो। इस पृथ्वी पर जो अशक्त है उसे मनोहर स्त्री तथा धन से क्या प्रयोजन। बल से मत दैत्य आ जाएं, मैंने यह निश्चय किया है। अशक्त पुरुष तो शरीर यात्रा में भी असमर्थ है, अतः उनके लिए जो विहित हो उसे करें और मुझे भी जो करना है उसे मैं करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। श्री सनत कुमार बोले, शिव जी से यह वचन सुनकर वह विघस भी प्रसन्न होकर वहां से निकल पड़ा और उसके बाद गर्जना पूर्वक हुंकार भरता हुआ दैत्यपति के पास गया। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। गौ माता की जय हो। सभी देवताओं की माता, सभी तीर्थों का तीर्थ और सभी पुण्य का पुण्य है। हम सभी उन्हें दंडवत प्रणाम करके अपने कल्याण का वर मांगते हैं।